दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसियों ने अब तक जो खुलासे किए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, बेहद खौफनाक है। आतंकियों ने दिल्ली एनसीआर में 200 जगहों पर सिलसिलेवार ब्लास्ट की साजिश रची थी। इतना ही नहीं, अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक शहर भी आतंकियों के टारगेट पर थे। ये तो सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी थी कि लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया गया, वरना इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटकों से कितनी बड़ी तबाही मच सकती थी, इसका अंदाजा लगाना ही खौफजदा करता है। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे खौफनाक खुलासा। बाबरी का बदला लेना चाहते थे आतंकवादी। 26/11 जैसे हमले की थी प्लानिंग। दहल जाता दिल्ली एनसीआर। 200 धमाके होते सिलसिलेवार। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी घटना करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे जघन्य आतंकी घटना बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की गई और इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों की तरफ से की गई एक कायराना हरकत बयान करार दिया गया। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. प्रधानमंत्री ने बोल चुके हैं कि नहीं जाएगा। जो इसमें शामिल है, जिन लोगों ने भारत माँ की वक्ष पर उनके बच्चे के लहू बहा रहे हैं, उन लोगों को देश के प्रधानमंत्री ने बोल चुके हैं कि उनको कीमत चुकाना पड़ेगा। हम सब एक है, देश की प्रधानमंत्री जिस दिशा में जाएंगे हम सारे भारतवासी उनके साथ कदम कदम पर खड़े हैं। एनआईए लगातार दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही है, जिसके तहत मंगलवार को भी उसने 5 राज्यों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। बुधवार को भी छापेमारी का यह सिलसिला जारी रहा। इधर फोरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस की जांच भी लगातार जारी है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग के बाद पुष्टि की है कि लाल किले के पास कार ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर नबी ही था। उसकी मां के बायोलॉजिकल सैंपल से मिलान के बाद यह पहचान हुई है। धमाके के बाद i20 कार के स्टीयरिंग के पास उसके पैर का एक टुकड़ा मिला था, जिसे वहां से बरामद किया गया था। इसके अलावा सोमवार को हुआ दिल्ली ब्लास्ट कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके वाली जगह से कई 100 मीटर दूर बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। आज एफएसएल और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम ने न्यू लाजपत राय मार्केट से एक बॉडी पार्ट बरामद की और दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी डेड बॉडी का पार्ट है। शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया है। इस बीच एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में आरोपी डॉक्टर उमर नबी को लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में देखा गया था। दिल्ली पुलिस ने भी इस तस्वीर की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस के जवान लाल किले के पास आतंकी हमले वाली जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। इलाके में निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इससे जुड़े हर खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। इनमें से आतंकियों की मंशा और प्लानिंग से जुड़े खुलासे बेहद खौफनाक हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांचकर्ताओं को ऐसे सुराग मिले हैं जिनके तहत बताया जा रहा है कि जैश मॉड्यूल ने दिल्ली को सीरियल ब्लास्ट से निशाना बनाने की मल्टी फेज साजिश रची थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक जैश से जुड़े आतंकियों की मेन प्लानिंग अगस्त 2025 में हमला करने की थी, लेकिन उनकी साजिश में देरी के कारण इसे एक दूसरी नई तारीख को शिफ्ट कर दिया गया, जिसके मुताबिक धमाके के लिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के दिन चुना गया था। आतंकी मॉड्यूल ने 6 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6 स्थानों पर विस्फोटों की साजिश रची थी। ये तारीख अहम है। ये वही दिन था जब 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ के हवाले से इस तरह की जानकारी मिली है कि आतंकियों ने ये तारीख इसलिए चुनी क्योंकि वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना चाहते थे।
जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लगभग 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। उनकी योजना 2-2 के समूह में 4 शहरों में जाने की थी। प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था। सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी आतंकियों के पास से मिले हार्ड डिस्क, डायरी और फोन के साथ ही उनसे हो रही लगातार पूछताछ के बाद ये पता लगाया है कि इस प्लानिंग में लगभग 3200 किलो विस्फोटक इकट्ठा किए गए, जिनमें से सुरक्षा एजेंसियां अब तक फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर चुकी हैं, जबकि 300 किलो विस्फोटकों की तलाश जारी है। आज बम निरोधक दस्ता लिखा हरियाणा पुलिस का एक वाहन कुछ कर्मियों को लेकर फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश करता दिखा है। जाहिर है पुलिस बल बाकी 300 किलो विस्फोटक की तलाश में है। हरियाणा पुलिस की एक दूसरी टीम दिल्ली के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर पहुंची। धौज स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में एक संदिग्ध ब्रेजा कार भी देखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक ब्रेजा कार के इस्तेमाल का सुराग मिला है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 के अलावा पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट को भी जब्त किया है, जिसके दिल्ली विस्फोट मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के खंडावली में लाल रंग की इको स्पोर्ट कार पार्क करने वाले उस व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, जिसका नाम फहीम बताया जा रहा है, जो आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का रिश्तेदार भी है। इसके बाद एनएसजी टीम ने स्नीफर डॉग के साथ खंडावली गांव में जांच की है, जहां पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट को जब्त किया है। अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या धमाकों के लिए अलग से गाड़ियां तैयार की जा रही थीं। i-20 और इको स्पोर्ट मामलों के बाद पता चला है कि संदिग्ध 2 और पुरानी गाड़ियों को तैयार करने की योजना बना रहे थे, जिनमें विस्फोटक रखे जाते और टारगेट को बड़ा किया जाता। जांचकर्ताओं के मुताबिक आतंकियों की 6 दिसंबर को दिल्ली को दहलाने के साथ ही अयोध्या काशी को निशाना बनाने की प्लानिंग वाली थ्योरी पर यकीन की वजह यह भी है कि जैश-ए-मोहम्मद वर्षों से अयोध्या का हवाला देते हुए धमकियां देता रहा है और बाबरी विध्वंस का बदला लेने की बात करता रहा है। मसूद अजहर वर्षों से अपने भाषणों और लिखित संदेश के जरिए अयोध्या को निशाना बनाने की कस्में खाता रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था। इस सिलसिले में जिन आरोपी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, उनके दिमाग में जिहादी सोच को कूट कूट कर भरा गया। उनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। जांच एजेंसियों के हवाले से यह खुलासा किया गया है कि आतंकियों ने दिल्ली एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल ठिकानों की रेकी कर ली थी और उस प्लानिंग पर काम कर रहे थे, जिसके तहत वो दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर सिलसिलेवार 200 बम धमाके करने वाले थे, जिसका मोडुस ऑपरेंडी 26/11 हमले की साजिश जैसा था। जांच सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि दिल्ली के अलावा और कई शहरों में आतंकी हमले की योजना थी, जिनमें ज्यादातर यूपी के शहर थे। खास तौर पर अयोध्या के साथ ही काशी आतंकियों के टारगेट पर था। उनकी हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले स्थान भी थे। No, it's a very, I would say, condemnable incident that, terrorism has reared its ugly head again in our country, and that also in our capital city, right at the Red Fort area. This, from what we understand from, the reports that have come out in the public domain, it is the handiwork of a module. They have external links, and I think this is something that we need to crack down on, because as a country, as a people, we cannot afford to have innocent civilians killed in this indiscriminate manner. अब तक की जांच में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े बेहद डराने वाले राज खुल रहे हैं। वैसे तो बुधवार को सीसीएस की मीटिंग में कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराते हुए इस आतंकी हमले के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ऐसे में उम्मीद है कि आतंकियों के सुराग से उनके असली आकाओं तक भारतीय एजेंसियां जल्द पहुंचेंगी और सरकार देश में इतने खौफनाक धमाकों की साजिश रचने वालों का जल्द से जल्द खात्मा करेगी, चाहे उसके तार विदेशों तक क्यों न जाते हों। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।